12th क्लास के NCERT ISC बोर्ड के लेवल 1 की IETF फंक्शन में पढ़ना है। IETF फंक्शन जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, मैक्सिमम 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा। इसमें दो चीज़ पूछी जाती है। एक चीज़ होता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना और एक होता है गिवन आइडेंटिटी को सॉल्व करना या सॉल्व फॉर एक्स। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जिस तरह से किताब में दिया होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है और हेप्टिक शेड्यूल हो जाता है। इसको हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में लेके देख के करेंगे। आई होप हर स्टूडेंट को अगर 2 बार 3 बार इसको देखेगा तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले भी पढ़ा है, 12वीं पास आउट हो गए हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। किस तरह से निकालना है, क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है। पिछली क्लास में कितना वो जूझते थे, आंसर पे पहुंच नहीं पाते थे। यहाँ कुछ इस तरह से बताया जाएगा कि इजी और जो है खेलते खेलते प्रिंसिपल वैल्यू सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन की हमें 6 ही इनवर्स फंक्शन पढ़ने हैं। बिना ग्राफ के, बिना ज़्यादा झंझट के निकालना आ जाएगा। वैसे तो हम लोग ग्राफ देख के और लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके भी निकालते हैं, वो सब हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ कुछ शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, कुछ ऐसी जो है चीज़ें लगाएंगे, अप्रोच लगाएंगे जो याद भी रहेगा और क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है सॉल्व करना भी दिखा देगा उसी में। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इनवर्स फंक्शन होता क्या है यहाँ देखते हैं। अगर कोई हमसे ये कहे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, बहुत सिंपल है। 9th लेवल से ही इसको जो है हम लोग जानते हैं। साइन थीटा की वैल्यू हाफ कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री या π/6 रेडियन। ठीक, यहाँ तक तो आ गया। जब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, 11th या 12th में आते हैं, तो हमारे पास अगर दिया होता है साइन x इक्वल टू वाई, तो इसे कहा जाता है x इक्वल टू साइन इनवर्स y। यहाँ से शुरू हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन। अब साइन इनवर्स y जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है 1/sin y। ठीक, क्योंकि अलजेब्रा में 1/a इक्वल टू a की पावर -1 होता है। इस आइडेंटिटी से ये नहीं होगा, इसीलिए एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। जैसे हम लोग के पास अलजेब्रिक फंक्शन होता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, फिर उसी में एक इनवर्स फंक्शन भी हमारे पास ये है। तो अलजेब्रा फंक्शन नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है। ये इसकी अलग ही टॉपिक है। तो ये चीज़ हमारे पास कन्फर्म होना चाहिए। साइन इनवर्स y का मतलब ये नहीं है कि 1/sin y। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए जो है क्या करना है हमें, थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने के लिए, या जो है जहाँ पे हम पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। सपोज करो कि हमारे पास दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 1। ये कई टॉपिक में, कई लेक्चर में हम इसको डिस्कस किए, यहाँ भी इसी से हम लोग समझेंगे इसको। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 दिया गया है तो इस 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं। साइन 90 इक्वल टू 1 हमें पता है, तो कह देंगे साइन 90 इक्वल टू 1। तो साइन 90 इक्वल टू 1 तो हमारे पास ठीक है। तो क्या ये साइन 90 इक्वल टू ही 1 होता और नहीं होता, और भी होता होगा। देखते हैं कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो फर्स्ट केस देखेंगे। अगर ये क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक कोई आया, तो इस पर थीटा इक्वल टू 90 या π/2 रेडियन कर दिया, तो इस केस में साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। किसी दूसरे ने, दूसरा स्टूडेंट कोई था, तो वो जो है
थोड़ा इससे और स्पीड वाला था ये, तो जब तक वो यहाँ पहुंचा वो घूम के यहाँ पहुंच गया। फिर भी उसके झोली में जो एंगल आया वो कितना आ गया, यहाँ पे देखो एंगल आया π/2 प्लस पाई प्लस 2π, तो 2π ऐड किया जहाँ कितना आ गया 5π/2। अब हमारे पास साइन 5π/2 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में बताया गया है। इसको समझने के लिए वहाँ से जो है समझना पड़ेगा। अगर ज़्यादा नहीं याद है तो यहाँ से जो है कंटिन्यू करो, बाद में वो क्लियर हो जाएगा। फिर कोई तीसरा स्टूडेंट यही था, वो इससे सुपर तेज था। जब तक दूसरा वाला यहाँ पहुँचा ये घूम के यहाँ पहुँच गया। इसने जो है थर्ड राउंड क्लियर कर लिया इतनी तेज इसकी स्पीड से। इस केस में इसका थीटा कितना आ गया, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास π/2 पहले थी, फिर 2π, फिर 2π, तो कुल कितना हो गया 9π/2। अब साइन 9π/2 की भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट और था तो वो जो है और फास्ट निकला, वो इतनी देर में यहाँ पहुँच गया। इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई π/2 प्लस 2π प्लस 2π प्लस 2π, तो ये हो गया हमारे पास 13π/2। ये जो है हमारे पास साइन 13π/2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हमने जो है साइन π/2, साइन 5π/2, साइन 9π/2, साइन 13π/2 इतना देखा तो हमारे पास वैल्यू बार बार 1 आई। अब किसी ने कहा कि यहाँ थीटा की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी, 5π/2 हो जाएगी, 9π/2 हो जाएगी, 13π/2 हो जाएगी एंड सो ऑन। इसके पहले भी हो सकता है हो जाए। तो ये जो है हमारे पास मेनी वैल्यूड फंक्शन इनफाइनाइट सोल्यूशन आया। तो किस सोल्यूशन को हम लोग सही मानेंगे और कौन सा आंसर जो है हमेशा लिखने की कोशिश करेंगे, उसे ही देने के लिए जो है एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था प्रिंसिपल वैल्यू। तो वो थीटा जो प्रिंसिपल वैल्यू को दे दे, या वो थीटा जिसके लिए साइन थीटा = 1 हो जाए, उसे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे किसी दिए गए लिमिट के बीच में। तो हमें यहाँ लिमिट ढूंढनी पड़ी। तो लिमिट जो होती है हमारी जो होती है वो कंडीशन होगी, इस कंडीशन के बीच में होता है। तो हमारे पास 6 टर्म है, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। इन सभी का जो है अलग अलग लिमिट है, अलग अलग जो है कंडीशंस में होगी। उन्हीं कंडीशंस में हमें आंसर निकालना होता है। ना ग्राफ पे देखेंगे, ना ज़्यादा कुछ याद करेंगे, छोटे छोटे रिलेशन है, उन्हीं रिलेशन को देख के हम लोग आंसर पे पहुंचेंगे। तो इन सब झंझटों से दूर होने के लिए हमने इसको जो है 6 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 टाइप बनाया हमने। फर्स्ट टाइप में 6 पार्ट है, दूसरे टाइप में 6 पार्ट है। फिर उसके बाद हम लोग जो है और दूसरे लेवल पे जाएंगे। तो दूसरे लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग खुद दिए गए आइडेंटिटीज को सॉल्व करने के लिए फार्मूले पढ़ेंगे, कुछ और कंडीशन पढ़ेंगे, फिर आइडेंटिटीज प्रूव करेंगे, फिर सॉल्व द वैल्यू फॉर एक्स के लिए करेंगे। तो पहले हम लोग टाइप ए में टू गेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन के लिए शुरू करेंगे। तो y = साइन इनवर्स x दिया गया हो। क्या दिया गया हो, y = साइन इनवर्स x।
अब जो आंसर y का आएगा वो कहाँ से कहाँ होगा ये याद करना पड़ेगा। छोटी सी चीज़ जैसे वहाँ याद किया था साइन थीटा इक्वल टू 90, साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल 90 होता है। साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू 0 होता है। साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा की वैल्यू होती है 30। उसी तरह से कुछ चीज़ें यहाँ भी याद करनी पड़ेगी। उस याद करने से मतलब याद करना इसलिए मजबूरी है क्योंकि उसको छोड़ के दूसरे स्टेप से या दूसरे वे से हम जाएंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होता है, और हमेशा जो होता है आंसर को गलत या सही दोनों करेगा, दोनों बार कंफ्यूज रहेंगे सही है गलत है। इसलिए उन सब से बचने के लिए हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेंगे और वो समझ में भी आ जाएगा कहाँ से हुआ कहाँ से नहीं हुआ। तो इसमें यहाँ बताया गया है x की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच होगी। x की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1 के बीच। ठीक, और जो y की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास -π/2 से π/2 के बीच। पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 या 22/7 लेते हैं। तो अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में ये वाला x जो है -1 से और 1 के बीच दिया गया हो तो हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे जो इसके बीच होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। जैसे वहाँ पीछे क्वेश्चन में हमने कहा था साइन इनवर्स 1 इक्वल टू तो π/2, 5π/2, 9π/2, तो उसमें जो है 5π/2 नहीं निकलेगा क्योंकि वो इससे बड़ा है। तो एक सोल्यूशन कौन सा उसका होगा, सिर्फ π/2 होगा। तो अब इसमें निकालने के लिए y जो हमारे पास होगा प्रिंसिपल वैल्यू y कहलाती है, y की वैल्यू मिनिमम -5/2 से मैक्सिमम π/2 तो होगा। इस कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नंबर 1 है इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। हम 3 4 एग्जाम्पल सबके कराएंगे। पहले साइन कराएंगे, फिर जो है कोसेक कराएंगे, फिर जो है कास का कराएंगे, फिर सेक का कराएंगे, फिर टैन कराएंगे, फिर कार्ड कराएंगे। तो 3 4 एग्जाम्पल करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव मैक्सिमम मिनिमम करके। तो इस केस में हमारे पास जो है सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/√2। अब 1/√2 जो है हमारे पास देखना है कि इस लिमिट में है या नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1/√2 बिलोंग्स -1 to 1। अगर ये कंडीशन होगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक लाइन यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर इसको नहीं लिखा जाता है तो भी सही होगा, लेकिन ये दिमाग में होना चाहिए। दिमाग में है कि 1/√2 जो भी नंबर दिया गया होगा वो इसके बीच में है। ये साइन के लिए है, कास टैन काट कोसेक सेक के लिए अलग अलग होगा। ये 6 याद करना पड़ेगा। तो अगर 1/√2 की वैल्यू पॉइंट कुछ जो आती है 0.7 जो समथिंग इस तरह से आएगी तो वो इसके बीच में क्या करती है, लाई करती है। अगर लाई करती है तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब याद करेंगे 1/√2 कब होता है साइन में, 45 पे। डिग्री यहाँ नहीं देना है, रेडियन में देना है। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, साइन y इक्वल टू साइन π/4। साइन साइन कैंसिल कर दो। अगर साइन साइन कैंसिल होगा तो हमारे पास मिल जाएगा कितना,
y इक्वल टू π/4। ये जो है हमारे पास आंसर हो गया। आंसर भी देखना है कि इस रेंज में है कि नहीं है, उस रेंज में लाई करता है तो ये हमारे पास वैलिड आंसर होगा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा दिया गया है हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स -1। अब निगेटिव देखते हैं कैसे होगा। तो -1x की वैल्यू पॉसिबल है, हाँ है। तो यहाँ से इसका सलूशन निकल आएगा। तो इसका सलूशन जब निकालना होगा तो हमारे पास जो है सिंस -1 बिलोंग्स -1 to 1, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू साइन इनवर्स -1 इक्वल टू साइन y इक्वल टू -1। तो साइन y इक्वल टू साइन π/2, साइन y इक्वल टू साइन ऑफ -π/2। ये प्रॉपर्टी पहले पता होगी ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको नहीं याद है वो लिख सकता है या जान सकता है। यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ -θ इक्वल टू -sin θ, cos ऑफ -θ इक्वल टू cos θ, tan ऑफ -θ इक्वल टू tan θ। इसका उल्टा भी सेम चलेगा, cos ऑफ -θ इक्वल टू -cos θ, कोसेक ऑफ -θ इक्वल टू -कोसेक θ, cosec ऑफ -θ इक्वल टू sec θ और cot ऑफ -θ इक्वल टू -cot θ। तो इस फार्मूले से हमारे पास बाहर वाला माइनस अंदर चला गया। अब ये दोनों कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, -π/2, जो हमारे पास वैलिड आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आंसर जो है -π/2 से π/2 तक की रेंज में हो सकता है। तो ये साइन के लिए हमारे पास हो गया। और इससे एक दो क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इसमें है y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -√3/2। अब ये -√3/2 की वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच होती है, तो ये होना चाहिए। अगर -1 और +1 के बीच है तो एक लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी, सिंस √-3 बिलोंग्स 1 एंड -1, 1। ठीक, तो हमारे पास यहाँ सोल्यूशन शुरू हो जाएगा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स -√3/2, तो साइन y इक्वल टू हो जाएगा -√3/2। अब इस √3/2 की साइन की टेबल में वैल्यू देखेंगे। साइन में √3/2 कब होता है, साइन 60 पे। तो इसको लिख देंगे हम लोग साइन y इक्वल टू साइन π/3। रेडियन में लिखना होता है, कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन पता होगा, नहीं पता होगा तो हमारे को देखो उसमें मालूम होगा। या कुछ जो है छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। छोटी चीज़ें मतलब 0 डिग्री का 0 रेडियन, 30 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास π/6, 45 का हो जाएगा π/4, 60 का हो जाएगा π/3, 90 का हो जाएगा π/2, 120 का हो जाएगा 2π/3, 135 का हो जाएगा हमारे पास 3π/4 और 150 का हो जाएगा 5π/6 और 180 का हो जाएगा 2π। इतना कम से कम याद होना चाहिए।
आगे हम लोग के पास सोल्यूशन में देखो क्या है। अब ये माइनस वाला साइन यहाँ पे जाएगा, तो साइन वाई इक्वल टू साइन ऑफ -π/3, साइन साइन कैंसिल किया तो y इक्वल टू हो जाएगा -π/3। -π/3 मतलब -60 डिग्री, -90 और +90 के बीच -60 आता है, ये वैलिड आंसर हो जाएगा। तो आंसर ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। इसी तरह से और दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पॉजिटिव का तो क्या हो जाएगा, मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 0 दिया गया है, तो इसको देखो क्या करोगे, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 0, तो साइन y इक्वल टू 0, साइन y इक्वल टू साइन 0, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है हमारे पास y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 फिर इसके बीच में लाई करता है, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/2। 1/2 साइन में कब होता है, 30 पे होता है, π/6, तो हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 प्रिंसिपल वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर अब हमारे पास कोई साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया गया है और x की वैल्यू अगर -1 और +1 के बीच लाई करती है, तो y की वैल्यू निकालना आना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। ऐसा अगर सोच सकते हो, कोशिश कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कर सकते हो। फिर इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं, किसका देखें, साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक का देखें। वैसे सेक मतलब हम कास पे जाना चाहते थे, लेकिन कास जो है थोड़ा बहुत दूर हो जाएगा, जो साइन के एकदम करीब होता है उस पे देखते हैं। तो साइन के बाद हम लोग को देखना है, अगर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x दिया गया हो, तो y और x की क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सा कहाँ से क्या लाई करेगा, आंसर क्या निकलेगा, इसको देखते हैं। बी पार्ट पढ़ना है। तो बी पार्ट में y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अच्छा, कोसेक थीटा इक्वल टू मतलब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है, -1, और मैक्सिमम कितनी होती है, +1। अगर हम पॉजिटिव में देखें तो साइन थीटा 0 शुरू होता है, कहाँ जाता है, 1 तक जाता है। तो अगर हम लोग साइन थीटा का उल्टा कर दें, 1/sin थीटा कोसेक थीटा होता है, तो 1/sin 0 मतलब कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो कोसेक में इन्फिनिटी भी हो जाएगा। तो इसके लिए जो है निगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहुंच सकता है। तो अब हमारे पास x की वैल्यू जो होगी यहाँ पे चेंज होगी। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर y इक्वल टू दिया गया हो कोसेक इनवर्स x, क्या दिया गया हो, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x दिया गया हो, तो यहाँ से y की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, y की वैल्यू -π/2 से 0, -π/2 से 0।
माइनस पाई बाई टू क्या होगा, ओपन इंटरवल में क्लोज में होगा, और 0 जो है ओपन में होगा। इसका यूनियन कितना करना है, फिर 0 से पाई बाई टू तक जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू होगी, और x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, x बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट से -1। -1 तो जो है हमारे पास क्लोज इंटरवल में रहेगा, यूनियन +1 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में रहेगा। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ी वैल्यू इसमें जो है बदली। दूसरा सरदर्द तुम्हें ये करना है, पहले में क्या था, साइन इनवर्स के लिए y इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में थी। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरा सरदर्द क्या है, दूसरा टास्क क्या है, दूसरा है अगर हमारे पास y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x में प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू -90 से 0 और 0 से +90 के बीच की होगी। 0 हमें नहीं लेना है, क्या छोड़ देना है, 0 छोड़ देना है साइन वाले से। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देखो, तो फाइंड y में हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। अब देखेंगे हम लोग साइन से ही, साइन में 1/2 कब होता है, 30 पे, तो कोसेक 2 कब होगा, 30 पे होगा। अब 2 जो है हमारे पास इसमें लाई करना चाहिए बस। तो कोसेक y इक्वल टू 2, कोसेक y इक्वल टू कोसेक π/6 कैंसिल आउट किया, तो y इक्वल टू π/6, ये हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा हम लोग करेंगे थोड़ा निगेटिव वाले में, तो कोसेक इनवर्स -√2, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। जो नंबर होता है वो हमारे पास इसके बीच में लाई करना चाहिए, कर रहा है -√2, ठीक। तो आगे सलूशन हम लोग निकाल लेंगे। तो सलूशन में हमारे पास हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू -√2, तो माइनस कोसेक π/4। कोसेक होता है तो साइन से हम लोग अप्रोच करेंगे, साइन में 1/√2 कब होगा, साइन 45 पे, π/4 पे, तो वही लिख दिया हमने। अब साइन का थीट माइनस जो होता है अंदर पहुंच जाता है, कोसेक में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक -π/4, और इधर तुम्हारे पास कितना था, कोसेक y, तो कोसेक y, कोसेक कोसेक कैंसिल कर दिया, तो y की वैल्यू हो गई -π/4। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें बताया गया है कि -π/4 कंडीशन में वैलिड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसमें ले लें कोई मैक्सिमम वैल्यू, मान लिया कोसेक इनवर्स 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1, तो 1 कब होगा, 90 पे होगा। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा, देखो कोसेक y इक्वल टू 1 को लिख सकते हो कोसेक π/2, तो हमारे पास हो जाएगा कितना, कोसेक y इक्वल टू कोसेक π/2, तो y इक्वल टू कितना हो गया, π/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो
3 क्वेश्चन हम लोगों ने कोशिक के फॉर्म में किया, समझ में आना चाहिए। नहीं जहाँ समझ में आया हो, चाहे प्लस लें चाहे माइनस लें, जो वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है वो यहाँ से डिफाइन होगा। इसके बाहर का होगा तो आंसर नहीं लिखा जा सकता है, तो हम लोग लिख देंगे नॉट पॉसिबल। वैसा बोर्ड में आएगा नहीं, बोर्ड में इसी लेवल का आएगा, तो इस लेवल का आएगा तो कर लेना चाहिए, याद होना चाहिए, बिना याद किए कुछ नहीं होगा। जब भी पढ़ो, जब भी देखो तो किताब और पेन के साथ रखो, जो समझ में आए उसको लिखना जरूरी है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक एक लाइन लिख के जो हेडक होती है, जिससे हम लोग कभी जो है पार नहीं पाते, आंसर पे नहीं पहुंच पाते हैं, हमेशा गलत होता है, वो जो है पूरा हो सकता है। अगले पे देखते हैं हम लोग काश पे, या 2 का करके जो है अब दूसरे लेक्चर में कर देते हैं इसको। नेक्स्ट में अगले में हम लोग काश और सेक का पढ़ेंगे, किसका? काश और सेक का।